हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद ये हमारा जो प्रश्नावली है 4.3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब बच्चों मैं अगला अभ्यास पढ़ाऊँगा और ये लास्ट सवाल है हमारा, और इत्मीनान से देखेंगे। कुछ आवश्यक तथ्य जो हैं वो भी मैंने बताया है और पूरा विश्वास है, इत्मीनान है कि आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। बस धैर्य रखें और तरीके को समझें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें कहा गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं बताइए। कितने वर्ग हैं? दो। बच्चों, दो वर्ग हैं। अगर गौर किया जाए तो दो वर्ग हैं। ये कि ये वर्ग है, बना दे रहा हूं इस तरह से। मान लीजिए दूसरा ये वर्ग है। दो प्रकार के वर्ग हैं। इस तरह से मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। मान लीजिए पी है, क्यू है, आर है और एस है। बच्चों, वर्ग की विशेषता ही होती है कि प्रत्येक कोण कितना होता है? समकोण होता है। और भी जानना चाहिए, मैं सब हर चीज बताऊंगा, हर बेसिक चीज बताऊंगा। ये नहीं कि खाली सवाल बताऊंगा, हर छोटी मोटी चीज बता दूंगा। इसमें वर्गों की विशेषताएं यही होती है कि इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और ये बड़ा वर्ग बना दिया मैंने, छोटा बना दिया है, इसकी भी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। ये दो वर्ग है। इसका क्षेत्रफल जो भी हो, जो भी इसका क्षेत्रफल हो, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना आएगा? 468 बता रहा है। और इनके अगर परिमापों की बात की जाए तो इस पहले वाले का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, यानी पहले वर्ग के परिमाप में दूसरा वर्ग का परिमाप घटा दिया जाए तो 24 आएगा। तो ये बताओ कि पहले वर्ग की भुजा कितनी है और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है। अब तो समझ में आ गई। तो मान लिया कि पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है? y है। बच्चों, समझने के लिए तो इसका सभी x होगा। अगर इसका y माना तो इसका हर सब कुछ y होगा। अब बात करता है वर्ग के क्षेत्रफल की, तो आपको समझाने के लिए दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? भुजा स्क्वायर। बच्चों, ये काम आएगा। फिर बात करता है उनके परिमापों का अंतर, तो वर्ग के परिमाप की जरूरत पड़ेगी। मैं भी वो लिख दिया हूं आपको सुविधा के लिए कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। यही बच्चों दो ऐसे फार्मूले हैं जिससे गणित एकदम कंप्लीट लग जाएगी। तो हम शुरू करने वाले हैं। तो बताना चाहूंगा बच्चों, जब हल करेंगे तो क्या कहेंगे? माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। ठीक, चलिए। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। कोई दिक्कत बच्चों? पहले वर्ग के क्षेत्रफल की बात किया है तो हम दोनों वर्गों के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। यही सूत्र होता है आपका, भुजा स्क्वायर। तो पहले कितना है? x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है। और आते हैं फिर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये y माने हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रथम प्रश्नानुसार कह सकते हैं आप, प्रथम प्रश्नानुसार क्या कहा है कि दोनों के
दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल और धन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468 है। मतलब पहले का क्षेत्रफल कितना निकाला है मैंने एक्स स्क्वायर और दूसरे का क्षेत्रफल कितना निकाला है वाई स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब कि एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जा रहा है 468। 468 हो जाएगा आपका 468। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। बात खत्म। अब फिर बाद में परिमाप की बात कर रहा है, इसलिए बच्चों पहले कहेंगे पहले वर्ग का परिमाप, बाद में कहेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप। चलिए बढ़ते हैं। पहले वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाता है बच्चों 4 गुणे भुजा। क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा क्या है यक्स, तो 4 मीटर हो जाएगा। और दूसरे वर्ग का परिमाप, तो दूसरे वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो कितना, तो दूसरे वर्ग की बात करेंगे तो y है, भुजा y है तो कितना जाएगा 4y मीटर। अब आते हैं दूसरे प्रश्नानुसार। दूसरे प्रश्नानुसार मतलब दूसरे प्रश्न के अनुसार क्या कहा है कि पहले के परिमाप में दूसरे का परिमाप घटा दो तो कितना आएगा 24। मतलब यक्स 4x लिखा है, 4x माइनस 4y बराबर कितना 24। दोनों में बच्चों 4 कॉमन है, इसलिए अगर हम 4 कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना आपका हो जाएगा 24। पक्षांतर कर देंगे 4 का भागा देंगे 24 में, तो x माइनस वाई बराबर कितना 24 बटे 4, 4 छक्का 24, 6 आ गया बच्चों। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस, पक्षांतर कर देंगे कितना जाएगा 6 माइनस एक्स, 6 प्लस एक्स हो जाएगा, x बराबर y को पक्षांतर करेंगे 6 प्लस वाई। समीकरण नंबर 2 मिल गया बच्चों, मिल गया। अब इसी x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, एकदम आराम से रख देंगे। तो जहां x रहेगा वहां क्या रखेंगे 6 प्लस वाई लिखेंगे। x बराबर 6 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर जहां x तहाँ 6 प्लस वाई। चलिए यहाँ लिखते हैं, यही है। तो x की जगह पर लिखिए 6 प्लस वाई, मैंने लिख दिया है 6 प्लस वाई। मगर बच्चों ये x स्क्वायर में है तो यहाँ पर स्क्वायर ही देना पड़ेगा। प्लस क्या है वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 468। अब आगे हल करते हैं, तोड़िए भी। तो a धन b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। बच्चों हमें फार्मूला याद होना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुना पहला गुणे दूसरा। इसी पर हम तोड़ेंगे a धन b के होल स्क्वायर पर। तो क्या लिखेंगे पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुना पहला गुणे दूसरा, मतलब 6 गुणे वाई धन वाई स्क्वायर बराबर 468। और आगे हल कर लेंगे बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो 6 छः के 36 वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए वाई स्क्वायर यहाँ है और वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2 वाई स्क्वायर हम यहाँ लगा दे रहे हैं सुविधा के लिए, आराम से हो जाएगा बच्चों 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कितना है 12 वाई यहाँ पर है, तो हम 12 वाई लिखेंगे। 36 हमारा यहाँ पर है तो हम 36 ही रहने देंगे। और ये देखा हमने 468 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 468 बराबर क्या जाएगा 0। और छोटा कर दीजिए, या लिख सकते हैं 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई माइनस 468 में 36 घटाइए, 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा और ये आपका 4 उतर जाएगा आपका, तो हो गया आपका 432 बराबर हो गया 0।
बच्चों 2 यहाँ है, 2 छक्का 12, 2 का भागा 432 में चला जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक में 2 से भाग देने पर तो छोटा हो जाएगा। तो कहेंगे प्रत्येक, या दोनों पक्षों में कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, इसलिए दे दिया भाग कि एकदम सवाल छोटी हो जाएगी तो लगाने में आसानी होगी। तो 2 से अगर भाग देंगे 2 में तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर। 2 से भाग 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर। और जब 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 जाएगा, 2 छक्का 12, 6 वाई। 2 का भागा 432 में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, और 2 छक्का 12, मतलब 216 बचेगा। 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 और 2 छक्का 12 बराबर क्या हो गया 0। अब बच्चों करना क्या, गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेंगे। तो 216 का 2 भाग बनाएंगे आप। 216 का अगर 2 भाग बनाते हैं आप तो क्या बना सकते हैं, चलिए बना लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 काटेंगे तो आपको आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तरीके 9 तरी 27, 27 8 216। काट कर चेक कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, इसमें से हमें जोड़ा निकालना होता है। चलिए देखते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तरीके 9 तरी 27 और 2 दूनी 4 और 3 12 कर दिया जाए। 2 दूनी 4 और 3 12 और गुणते कितना बच गया 2 3 6 3 18। अब हमें ये देखना है कि हमें घटाने पर 6 चाहिए। तो 27 में 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, नहीं आएगा। 27 में 8 घटाएंगे तो 6 नहीं आ पाएगा। और यहाँ पर 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो चलिए 18 में से 6 घटाएंगे, 12 घटाएंगे, घटाइए। तो यहाँ पर अब 6y नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 18y माइनस 12y लिखेंगे, क्योंकि 18y में से 12y घटेगा तो कितना बचेगा 6y। चलिए बढ़ते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। जोड़ा बना लेंगे दोनों का। तो y कामन लेंगे तो y प्लस 18 माइनस अगर 12 कामन ले लें तो y प्लस 12 का भागा 216 में देंगे तो 18 बन जाएगा बराबर 0। चेक कर लीजिएगा आप लोग। एक ही तो दोनों एक बार आ गया, तो इस दोनों में से दोनों कामन लीजिए। क्या इतना बचेगा y प्लस 18, ये बाहर है यह भी बाहर है, दोनों को हम अंदर करेंगे इस y को 12, तो y माइनस 12 बराबर 0 हो गया। अब यदि लेंगे तो देखते हैं क्या आता है। इस पर यदि लीजिए तो यदि y धन 18 बराबर 0 लिख दिए। यदि y धन 18 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 18, जो अमान्य है। क्या कह सकते हैं, कह देंगे जो अमान्य है। क्यों बच्चों अमान्य है, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। अब इसकी बारी आ गई y माइनस 12 की। यदि y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर 12, ये सही है आपका। तो क्या कहेंगे, अतः क्या कहेंगे, माने ना पहले वर्ग की भुजा x तो नहीं आया, हमें y का मान आया है। तो एक काम कर देते हैं कि y का मान समीकरण किस में रख देंगे 2 में रख देंगे, समीकरण तो आराम से x आ जाएगा। जब y बराबर 12 2 में रखेंगे तो y की जगह 12 होगा, तो 12 में 6 जोड़ देंगे तो 18, x का मान आ जाएगा। चलिए तो y बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जहाँ y तहाँ 12। चलिए x बराबर लिखेंगे, x बराबर 6 धन 12, 6 धन 12 बराबर हो गया 18। अतः लास्ट में लिख देंगे कि पहले वर्ग का भुजा x, अतः कह देंगे पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर। फिर क्या कहा गया है, दूसरे वर्ग की भुजा y बता रहा है, तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y, y का मतलब कितना है बच्चों
y का मतलब 12 बता रहा है, तो बराबर है आपका दूसरी भुजा y बराबर कितना हो गया 12 मीटर। यही बच्चों आंसर है। अगर आपको आंसर चेक करने की इच्छा करें तो बहुत ही इजी है, उत्तर को भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 468 है। चलिए, तो पहली भुजा अगर 18 है तो इसका वर्ग कितना होगा 324 होगा, और दूसरा का 12 है तो इसका वर्ग कितना होगा 12 का वर्ग 144। चेक कर लीजिए आ जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर 468 चाहिए। चेक करो, तो जांच अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हो, तो चेक कर लो अपना। तो कितना आएगा 4 4 8, 4 2 6, 3 1 4, बस उत्तर भी सही है। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो मिलते हैं।